से नाकाम कोशिश से हमले की जा रही है और ऐसे में यहां भारत चुकने वाला भी नहीं है और वो जवाब देने के लिए तैयार है। जवाब भारत दे भी रहा है और इस बीच अमेरिका ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात है। शहबाज सरकार के खिलाफ इमरान समर्थक उतर आए हैं। आधी रात सड़क पर उन्होंने प्रदर्शन किया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कुछ बड़ी बातें। जयशंकर के अब तक 10 देशों के विदेश मंत्रियों से बात भी हो चुकी है और इटली के विदेश मंत्री से भी जयशंकर की बात हुई है। जर्मनी, स्पेन, ईरान के भी विदेश मंत्रियों से लगातार एस जयशंकर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री से भी एस जयशंकर ने बातचीत की है। तो जयशंकर अब तक 10 देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत कर चुके हैं और आपको बता दें कि इस बीच जर्मनी, स्पेन, ईरान के भी विदेश मंत्रियों से एस जयशंकर ने बातचीत की है। पर वो नहीं बोलेंगे खून की नदियां बह जाएंगी, खोपड़ियों के पहाड़ बन जाएंगे। अगर इतने ही खोपड़ियों के पहाड़ बनाने की हिम्मत है तो बना ही देते खोपड़ियों के इतने पहाड़। मेरी बात सुनो, अभी बीच में ना बोलो, मेरी बात सुनो। ये जो साथ में रखे हो ना पालतू, इसको बैठ डालो और इसको बोलो कि चुप हो जाए और आप भी चुप हो जाए। सवित्री देवी जी, मुझे पता है अभी बीजेपी की हैं और आपको भी जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको भी जो है वो नहीं डालेंगे, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मेरी बात में बोलना नहीं है। मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने आपकी बकवास सुनी है। अभी आपने मेरी बात सुनी है, अभी बीच में नहीं बोलना। बीच में टोकोगे ना, विदेश मंत्री से भी बात की है और 10 देशों के विदेश मंत्रियों से एस जयशंकर बात कर चुके हैं। इटली के भी विदेश मंत्री से आपको बड़ी जो बातें हैं वो बता रहे हैं। तो LOC पर रात भर फायरिंग की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान बौखलाया होगा और ऐसे में जम्मू कश्मीर में लगातार फायरिंग की गई। भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। ड्रोन से हमले का जवाब भारत ने दिया है। तो पाकिस्तान की नापाक हरकत और इस हरकत को भारत ने नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि नापाक हरकत पर बहुत ज्यादा देखें, यहाँ पे गाड़ियों का नुकसान हुआ है, लोगों के मकान जल गए हैं, दुकानें जल गई हैं, कुछ आदमी मर भी गए हैं। अभी ये तो अभी सवेरे सवेरे पूरा डिक्लेयर नहीं है कितने 10 मरे हैं, 15 मरे हैं, 20 मरे हैं, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। तो कितना प्रॉब्लम होता है रात को? प्रॉब्लम की तो बात ही नहीं है, कितनी प्रॉब्लम होती है वो तो उनको पता है जो कि घरों से बाहर है या कि जिनके घर ही नहीं रहे उनसे जाकर पूछे दर्द क्या है। आपको लगता है ये बंद होना चाहिए? हम तो पहले ही से कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए। अगर आर पार कर रहे हैं ये, वो वहाँ से गोला मार रहे हैं, ये यहाँ से गोला मार रहे हैं, तो मर कौन रहा है? गरीब मर। तो जंग भला कि कैसे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो दहशत में और वो कह रहे हैं कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि जिसके घर बर्बाद हो गए हैं उनसे जाके पूछिए उनके हालात क्या हैं, क्योंकि दोनों तरफ से हमले किया जा रहा है, इसमें लोगों का नुकसान हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान इस तरीके की कायराना हरकत करेगा तो उसका जवाब भारत जरूर देगा और मुंहतोड़ जवाब देगा। और सीधे तौर पर सरकार ने ये बात साफ भी की है कि आतंकवाद को कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, दिल्ली से न्यूज़ 18 संवाददाता नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, हालांकि भारत भी उनका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। फिलहाल सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? अभी हाई लेवल मीटिंग भी होने वाली है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बड़ा जाइनिक कर रहा है ना, ये जो रखा हुआ है, ये बिस्कुट खाने वाला बेल्ट जिसको डाल के रखा हुआ है बीजेपी ने, इसकी मजबूरी है बोलना। इसने बात की है इकोनॉमी की, आपकी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले मैं इसकी बात का जवाब दूंगा। इसने क्या बात की है? इकोनॉमी पाकिस्तान की चाइना के ऊपर चलती है, नहीं तो ये भूखे मर जाएंगे। और तेरी इकोनॉमी कहाँ से चलती है मुझे ये बता। इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से चलती है मुझे ये बता ना। इंडिया की इकोनॉमी चलती है कश्मीर से, इंडिया की इकोनॉमी चलती है पंजाब से। आज इंडिया से कश्मीर अलग हो जाए, आज इंडिया से पंजाब अलग हो जाए, मैं देखूंगा चलो इंडिया क्या सर्वाइव करता है। और इंडिया एक बुरी कंट्री नहीं है, इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है। और इंडिया को नाम बदनाम करने वाला कौन है? ये बीजेपी, ये दहशतगर्दी का गढ़ जो है ना, ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, ये सिखों पे जुल्म करते हैं, ये कश्मीर पे जुल्म करते हैं। इतनी ज्यादा मिलिट्री कश्मीर में लगा के रखी हुई है, लोगों को इतना डर है, इतना डर है कि कश्मीरी को कहीं खा ना जाए, वहां पे इतनी मिलिट्री लगा के रखी है। ये लोग मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। आज इनको मुसलमान बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने थोड़ी सी धमकी दी है लोगों को और ये लोग डर गए हैं। ये लड़ सकते नहीं है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है और अभी मुसलमानों को आगे लेके आ गए हैं। क्यों? इनको पता है मुसलमान जान देने से नहीं। देखिए, देश की
सेना जो है वो जो कदम उठाना चाहिए सीमा की सुरक्षा के लिए और भारत की संप्रभुता पे किसी तरह के हमले के लिए, उसका जवाब तो सेना की तरफ से दिया जा रहा है। और कल बीती रात भी जो अब तक जानकारी मिली है, पाकिस्तान के 45 ड्रोन पूरे LOC इलाके से लेके इंटरनेशनल बॉर्डर के सामने से भी जो भी ड्रोन भारत की तरफ से छोड़े गए थे उनको मार गिराया है भारत ने, ये जानकारी बीती रात जो कुछ हुआ है। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक तौर पे भारत लगातार दुनिया के अलग अलग देशों से संपर्क में है। बीती रात विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई है। EU में जो विदेश मामलों की प्रतिनिधि है उनसे बातचीत हुई है। इटली के विदेश मंत्री से बातचीत हुई। तो भारत लगातार डिप्लोमेटिक तौर पे भी अलग अलग देशों के संपर्क में। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत ने ये साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान एस्केलेशन बंद नहीं करता है तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और वही जवाब दिया जा रहा है। इस्लामाबाद हो या पाकिस्तान के दूसरे शहरों, भारत की तरफ से इस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, जवाबी अटैक किए जा रहे हैं, तो उससे अंदर असर हो रहा है। और भारत की तरफ से ये भी कह दिया गया, कल ही विदेश सचिव विक्रम मिश्री की बैठक थी, माफ कीजिएगा ब्रीफिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो एस्केलेशन की शुरुआत है वो 22 अप्रैल को तब हुई थी जब पहलगाम में हमला हुआ था। एक और अहम बात आपको बता दें न्यूज 18 इंडिया बिहार के जरिए की FATF में दोबारा से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान शामिल हो, उसके लिए भारत ने कोशिश शुरू कर दी है। इसके अलावा IMF से जो IMF में से जुड़े IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उनसे भी पैसा जो पाकिस्तान को मिलता है और वो टेरर गतिविधियों में जाता है। तो भारत की यह कोशिश है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मिलने वाले मदद जो कि आतंकवाद के लिए इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है उस पर दोबारा से रोक लगाई जाए और FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को दोबारा शामिल किया जाए। तो भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ हर मोर्चे पर उसको कमजोर करने में लगा है ताकि भारत के खिलाफ उसका आतंकवाद न कि खत्म हो, माफ कीजिएगा खत्म हो न कि कम हो सिर्फ। बिल्कुल नीरज, और देखिए लगातार जिस तरीके से भारत की तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं कि कई नदियों को बंद किया गया, उसके बाद अलग अलग तरीके से पाकिस्तान को जो भी मदद पहुंच रही है उसे रोका जाए, उस पर भारत कड़ा एक्शन ले रहा है। लेकिन अलग अलग देशों की तरफ से भी ये रुख साफ हो गया कि वो पाकिस्तान के साथ है नहीं, क्योंकि आतंकवाद को कोई भी देश सपोर्ट नहीं करता, कोई भी देश सहयोग नहीं करता है। इजराइल ने भी कहा कि भारत का मदद करेगा, और अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि वो पाक के साथ नहीं है। ऐसे में अब आने वाले वक्त में और क्या होने वाला है, क्या कोई जानकारी अंदर खाने से मिल रही है? विदेश मंत्री लगातार बातचीत कर अलग अलग विदेश मंत्रालयों के मंत्री से, तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि अब आने वाले वक्त में क्या होगा? देखिए नीरज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, तो नीरज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान के जो नापाक हरकत है उसे भारत अब नाकाम करता हुआ नजर आ रहा है। और जो ड्रोन हमले रात भर किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग बॉर्डर वाले इलाकों में, भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। गैरतमंद कौम है, मुसलमान जान देने से बिल्कुल डरता। और ये इकोनॉमी की बात कर रहा है ना, आज तू छोड़ पंजाब को, आज तू छोड़ कश्मीर को, मैं देखूंगा तेरा इंडिया कहां से चलता है। तू बड़ी बातें करता है ना, और तेरा मैंने उस दिन भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया था और आज भी तेरा मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करूंगा। तेरे पे मुझे बहुत गुस्सा है। तू मुझे इंडिया से बाहर मिल कहीं किसी भी कंट्री में आ जाए, मुझे बता दे, मैं वहां पे आया, मैं तेरे को बताऊंगा तेरी औकात क्या है। मैं तेरे को गलमे से पकड़ूंगा, ऐसे घसीटूंगा और तेरे को बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। तू बेटा सबर कर, तेरा मैं सॉफ्टवेयर मजीद अपडेट करूंगा। तू बड़ी बातें कर रहा है, अपनी बहन के साथ, दोनों बहन भाई बड़ी बातें कर रहे हो ना, और मैं थोड़ा सा सबर करो, मैं तुमको बताऊंगा हम लोग क्या कर सकते हैं। और आप बात कर रही थी कि लाशों के ढेर,
लाशों के ढेर हम लगाएंगे, सिर्फ बीजेपी के लगाएंगे। हमें इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है, इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, लेकिन ये जो बीजेपी है ना, इसने सारे तालाब को गंदा किया हुआ है। मुसलमानों पे जुल्म करते हो, सिखों पे जुल्म करते हो, कश्मीर वालों पे जुल्म करते हो। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी हिम्मत क्या है? तुम्हारी हिम्मत है हमसे लड़ने की? तुम्हारी कान पे टांग जाएंगी ऐसे। और इल्जाम की तो हमें परवाह नहीं है। इल्जाम मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया में अगर कोई खूबसूरत बच्चा भी पैदा हो जाए ना, तो इल्जाम पाकिस्तान पे आ जाता है, तो हमने तो उसकी टेंशन लेना छोड़ दी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बार औकात में रहो। आप भी सावित्री देवी जी, आप भी बड़ी बातें कर रही है ना, थोड़ा सा अपनी जुबान को लगाम देकर कंट्रोल करें। अगर आप एक औरत नहीं होती ना, तो मैं आपको बताता कि मैं किस तरह से जवाब दे सकता हूँ। और आपकी वजह से आपका ये फालतू जो है ना साथ में, ये भी बच गया। ये तो मैंने इसको भी बता दिया था कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बड़ी बातें कर रहे हो तुम लोग। एक बार तुम लोग आओ, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है, तुम क्या आओगे? तुम घंटा आओगे? लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए, जिगर, जो ये हिंदुओं के पास नहीं है, ये जो बीजेपी के पास नहीं है। तुम लोगों की औकात नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की, बैठने की। और तू जो मेजर गोबर, बीजेपी का गोबर, जो बीजेपी के बिस्कुटों पे पला हुआ है ना, गरीब है, मुझे पता घर से, तू बेटा सबर कर, बस तू थोड़ा देर रुक जा, तेरा मैं बहुत अच्छा हल करूंगा, तेरा मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करूंगा। तूने बहुत बातें की ना पाकिस्तान आर्मी को, और पाकिस्तान आर्मी ने तेरे साथ जो किया वो तो तेरे को मालूम ही है, इसलिए तू बातें तो करेगा। तू थोड़ा सबर कर बस। और कहिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।